हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सीए राजेश कुमार खंडेलवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए सेक्शन 50 से रिलेटेड, जो कि इंटरेस्ट के प्रोविजन की बात करता है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा जब से सीजीएसटी एक्ट आया है तभी से एक बात की प्रॉब्लम रही है कि गवर्नमेंट ने ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट की डिमांड करी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस एक्ट नंबर 2019 के थ्रू सीजीएसटी एक्ट में जो सेक्शन 50 है उसमें एक नया प्रोवाइजो ऐड किया गया था। उस प्रोवाइजो में बताया गया था कि जो इंटरेस्ट है वह नेट टैक्स लायबिलिटी पर पे करना पड़ेगा, परंतु यह अमेंडमेंट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ था। अब सीबीआईसी ने नया नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 63/2020। यह नोटिफिकेशन इशू हुआ है 25 अगस्त 2020 को। इस नोटिफिकेशन के थ्रू सेक्शन 100 को, जो कि फाइनेंस एक्ट नंबर 2019 का है, और इसके थ्रू जो सेक्शन 50 में प्रोवाइजो ऐड किया गया था, जिसके थ्रू यह बताया गया था कि नेट टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसे इफेक्टिव कर दिया गया है। परंतु यह नोटिफिकेशन कहता है यह जो अमेंडमेंट आया है वह इफेक्टिव होगा 1 सितंबर 2020 से। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स पेयर उम्मीद कर रहे थे कि यह अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होगा, मींस 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगा, परंतु नोटिफिकेशन ने क्लियर किया कि यह अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बल्कि प्रोस्पेक्टिव होगा, और यह 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। वो सभी टैक्स पीरियड जो कि 1 सितंबर 2020 से पहले खत्म हो चुके हैं, परंतु उनकी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हुई है, उनसे रिलेटेड टैक्स पे नहीं हुआ है, तो क्या यदि टैक्स पेमेंट 1 सितंबर 2020 के बाद होती है तो क्या उनके केस में ये जो नोटिफिकेशन है वह इफेक्टिव होगा? क्योंकि नोटिफिकेशन कहता है इफेक्टिव डेट होगी 1 सितंबर 2020। अब यदि कोई पर्सन एग्जाम्पल के लिए जनवरी 2020 की जीएसटीआर 3B 1 सितंबर 2020 के बाद फाइल करता है, तो उसे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नेट टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यदि मैं लेमैन लैंग्वेज में समझूं तो जो जनवरी 2020 की जीएसटीआर 3B है, जो कि 1 सितंबर 2020 के बाद फाइल होगी, उस केस में भी नेट टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे होगा। तो मैं यहां पर उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन को एडवाइस करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी है और लेट जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं, उन्हें 1 सितंबर 2020 का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद में अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करनी चाहिए, ताकि ग्रॉस लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट पे ना करना पड़े और वो नेट टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करके अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए आपको फाइल करनी थी फरवरी 2020 की जीएसटीआर 3B, आपकी आउटपुट लायबिलिटी थी 100 और आपने कैश लेजर में पहले से ही डिपॉजिट करा दिया था 200, परंतु आप जीएसटीआर 3B लेट फाइल कर रहे हैं। वो फाइल करते हैं आप 1 सितंबर 2020 को या उसके बाद। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इस केस में नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी? क्या इस केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? क्योंकि कैश डिपॉजिट में पहले से ही डिपॉजिट है 200, जबकि आउटपुट लायबिलिटी है 100। यहां पर मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, सेक्शन 50 में जो अमेंडमेंट है वहां पर कहा गया है जो अमाउंट कैश लेजर से डेबिट होगा उस पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब यहां पर भले ही 200 रुपीज ऑलरेडी कैश लेजर में डिपॉजिट है, परंतु वो डेबिट तब होंगे जब जीएसटीआर 3B फाइल होगी। यदि 1 सितंबर 2020 से पहले फाइल होती है तो 100 रुपीज पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यदि 1 सितंबर 2020 के बाद फाइल होती है तो भी 100 रुपीज पर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, 26 अगस्त 2020 को सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज इशू की है। उस प्रेस रिलीज के थ्रू सीबीआईसी ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ग्रॉस लायबिलिटी के अकॉर्डिंग
इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो ये अमेंडमेंट आया है वह आया है प्रोस्पेक्टिव, 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी ने 31 अगस्त 2020 से पहले GSTR 3B फाइल की और वह लेट फाइल की, तो वहां पर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की लायबिलिटी एराइज होती है। तो यहां पर CBIC ने प्रेस रिलीज के थ्रू क्लियर किया कि वो इस केस में ग्रॉस लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं करेंगे। परंतु हमें यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक केवल प्रेस रिलीज है, कोई भी लॉ नहीं है। तो दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेंडमेंट आया है, परंतु टैक्स पेयर उम्मीद कर रहे थे यह अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होगा, क्योंकि GST काउंसिल ने भी अपनी मीटिंग में रिकमेंड किया था कि यह जो अमेंडमेंट है रेट्रोस्पेक्टिव होगा और 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगा। परंतु जब नोटिफिकेशन आया तो यह अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव हुआ और 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल है। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।